नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे वस्त्रों की देखरेख एवं संरक्षण। उसमें हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। ब्रश से झाड़ना, शीघ्र मरम्मत, दाग धब्बे छुड़ाना, सफाई एवं धुलाई, उचित विधि के द्वारा धुलाई। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें सुखाना। धुलाई की उचित विधि की तरह ही उचित प्रकार से विधि पूर्वक वस्त्रों को सुखाया जाना चाहिए। सभी वस्त्रों को न तो निचोड़ना चाहिए और न ही उन्हें लटका कर सुखाया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लटका के सुखाते हैं तो वस्त्रों के आकार का बिगड़ने का डर रहता है। जैसे ऊनी कपड़े को यदि हम लटका के सुखाएं तो इसकी पूरी आकृति खराब हो जाती है। अतः इसकी पहले ड्राफ्टिंग की जाती है, फिर वस्त्र को फैलाकर चौरस स्थान पर सुखाया जाता है। ऐसे ही ऊनी और रेशमी वस्त्रों को कभी भी तेज धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि तेज धूप से इसके रेशे कमज़ोर और निर्बल हो जाते हैं। संश्लेषित सूती या लिनन के वस्त्रों को तेज धूप में सुखाया जा सकता है, परंतु इनको भी यदि छन छन कर यदि धूप आती है वहाँ सुखाया जाए तो उत्तम रहता है। कलर्ड वस्त्र हैं तो उनको हमेशा उल्टा करके सुखाना चाहिए, ताकि वस्त्र का रंग भद्दा नहीं हो और वस्त्र लंबे समय तक ताज़ा, आकर्षक और नवीन बना रहे। कुछ वस्त्रों को सुखाने के लिए ऑटोमेटिक ड्रायर का प्रयोग करना उचित रहता है। इसमें उचित ताप एवं समय की सेटिंग रहती है, परंतु सभी वस्त्रों को इसमें सुखाना उचित नहीं रहता। ताप सुनम्य रेशों से निर्मित वस्त्रों में सिकुड़न पड़ सकती है, अतः धुलाई से पूर्व वस्त्र पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है साबुन एवं शोधक पदार्थ का उचित चुनाव। गंदे वस्त्रों को धोने के लिए साबुन अथवा शोधक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी इसमें क्षार की अधिकता होती है, तो इनका प्रयोग हम सभी वस्त्रों पर बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। जैसे सूती और लिनन के वस्त्रों पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों को ऐसे धो लें तो इसके तंतु खराब हो जाते हैं। इसीलिए ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए मृदु, हल्के, कोमल साबुन अथवा अपमार्जक का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि मृदु एवं कोमल साबुन कीमती होते हैं, परंतु यही साबुन वस्त्र के लिए सर्वोत्तम होते हैं। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, इजी, जेंटिल, एरियल, सर्फ एक्सेल आदि मृदु एवं कोमल शोधक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रयोग से ऊनी और रेशमी वस्त्र खराब नहीं होते। कुछ साबुन रासायनिक प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी हम सभी प्रकार के वस्त्रों पर नहीं कर सकते। कड़े साबुन से ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इनका आकर्षण सदैव के लिए खराब हो सकता है। अतः वस्त्र की रचना, वयन, रेशों के प्रकार, रंग आदि का अवलोकन करते हुए उचित प्रकार के साबुन एवं शोधक पदार्थ का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें उचित प्रकार से इस्त्री करना। सभी वस्त्र समान रूप से ताप के प्रति प्रभावी नहीं होते। कुछ रेशे अत्यधिक ताप पर इस्त्री करने से गल जाते हैं, जबकि कुछ रेशे अप्रभावित होते हैं। कुछ में गर्म इस्त्री के दाग धब्बे लग जाते हैं, इसलिए वस्त्र के रेशों के अनुकूल इस्त्री करनी चाहिए। इस्त्री करने से वस्त्र की सलवटें दूर हो जाती है तथा वस्त्र में चमक, ताजगी एवं नवीनता आती है। वस्त्र सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। रासायनिक रेशों से निर्मित वस्त्रों पर गर्म प्रेस नहीं की जाती, क्योंकि अत्यधिक ताप पर इसके रेशे पिघल जाते हैं। इन पर कम गर्म इस्त्री करनी चाहिए और
ऊनी वस्त्रों पर अधिक गर्म इस्त्री नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे इसके रेशे पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनके रेशे अत्यधिक ताप पर जल जाते हैं। और ऊनी वस्त्रों पर कभी भी सीधी इस्त्री नहीं की जानी चाहिए। इनके ऊपर पतला मलमल का कपड़ा बिछाकर फिर उसके ऊपर हमें प्रेस करनी चाहिए। और प्रेस भी इस पर रगड़ कर नहीं करनी चाहिए, बल्कि दबा दबा कर करनी चाहिए। पहले एक स्थान पर दबाव डालते हुए फिर प्रेस को आगे बढ़ाते हुए दबाव डालना चाहिए। रगड़ने से इनकी जो बुनी हुई रचना होती है वो फैलकर बिगड़ जाती है। रेशमी वस्त्रों पर भी बहुत अधिक गर्म इस्त्री नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इनके तंतु बहुत अधिक कोमल होते हैं, तो वो तीव्र ताप को सहन नहीं कर पाते। इसलिए इन पर हल्की गर्म प्रेस की जानी चाहिए। प्रेस पर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस पर कंट्रोलर होता है, जिस पर टेम्परेचर लिखा रहता है। तो तंतु के आधार पर या वस्त्र के आधार पर उस टेम्परेचर को सेट करके हमें प्रेस करनी चाहिए। नेक्स्ट है उचित प्रकार से प्रयोग करना। वस्त्र की सौंदर्य, ताजगी, कार्यक्षमता, नवीनता और आकर्षक इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसका प्रयोग किस ढंग से किया गया है। लापरवाही से पहने जाने वाले वस्त्र कहीं से दबकर अथवा किसी वस्तु से फंसकर फट जाते हैं। जैसे साड़ी के आंचल को ब्लाउज के साथ सेफ्टी पिन डालकर पहना जाता है। लापरवाही से खोलने अथवा किसी वस्तु में फंस जाने या बच्चों खींचने से साड़ी एवं ब्लाउज दोनों ही फट जाते हैं। इसी तरह अत्यधिक लंबे इधर उधर लटकते ओढ़नी, लहंगा, धोती अथवा अन्य परिधान भी किसी किसी चीज़ से लगकर फट जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यदि लंबा पेटीकोट होता है तो नीचे से बहुत ज़्यादा गंदा होता है, अतः इनकी धुलाई रगड़ रगड़ के करनी पड़ती है, जिससे इसके नीचे से रेशे कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ से फट जाता है। अतः हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि वस्त्र का उचित ढंग से प्रयोग करें ताकि इसकी कार्यक्षमता बनी रहे। नेक्स्ट इसमें है प्रयोग के पश्चात वस्त्र को उचित विधि से रखना। प्रयोग के पश्चात वस्त्र को किस प्रकार से समेटकर अथवा संचयन करके रखा गया है, इस बात पर भी वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता और टिकाऊपन निर्भर करता है। अगर उपयोग के पश्चात वस्त्र को उतारकर यूं ही पलंग, जमीन या टंगना पर पटक कर रख दिया जाए तो उन पर की गई इस्त्री की खींच बिगड़ जाती है, वस्त्र की संरचना बिगड़ जाती है, फलतः इन्हें दोबारा धोना पड़ता है और प्रेस करनी पड़ती है, अतः वस्त्रों की जिंदगी घट जाती है। वैसे परिधान जो त्वचा के सीधे संपर्क में रहते हैं उन पर त्वचा के मैल एवं पसीना लग जाता है, अतः इन्हें तुरंत ही साफ कर देना चाहिए। पसीना एवं मैल दोनों ही वस्त्रों को गलाते हैं। सूती वस्त्रों को प्रयोग के पश्चात उनके मौलिक रेखाओं पर अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। सूती साड़ी को तह करने के पश्चात अगर इन्हें बिछावन के नीचे ठीक ढंग से रख दिया जाए तो इनका प्रयोग हम 2-3 बार भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही रेशमी साड़ी को तह करने के पश्चात हैंगर में टांग कर खुली जगह एवं खुली हवा में 2-3 घंटे तक लटका कर रखना चाहिए। जब वस्त्र पर धूप, हवा अच्छी तरह से लग जाए, पसीने का प्रभाव समाप्त हो जाए, तभी इन्हें बक्से या अलमारी में बंद करके रखना चाहिए। इसी प्रकार ऊनी वस्त्रों को अखबार में लपेट कर रखना चाहिए, क्योंकि अखबारी कागज से कीड़े नहीं लगते। अखबार छापने में जो स्याही प्रयुक्त की जाती है उनकी गंध से कीड़ा नहीं आता। नेक्स्ट और लास्ट है स्वच्छ संरक्षण। कुछ वस्त्रों को लंबे समय तक सहेज कर रखना पड़ता है, जैसे शादी विवाह, तीज त्योहार और अन्य उत्सवों पर पहने जाने वाले बनारसी ब्रोकेट, जरी, गोटे वाले वस्त्र, अन्य कीमती एवं बहुमूल्य वस्त्र। इसी तरह ऊनी वस्त्रों को भी
लंबे समय तक सहज संभाल कर रखना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि वस्त्रों को अच्छे प्रकार से संरक्षण एवं संचयन किया जाए। ऐसे वस्त्रों को बक्से, अटैची और अलमारी में बंद करने से पूर्व उनकी पूरी सफाई की जाए। छिद्रों एवं टूटे फीटे भागों की मरम्मत करवाकर उनमें कीड़े मारने वाली दवा, फिनाइल आदि डाल देनी चाहिए। कभी भी गंदे ऊनी वस्त्रों का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें सूखी विधि अथवा गीली विधि से धुलवा कर भली भांति सुखा लेने के पश्चात ही संचयन करना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को पॉलीथीन बैग में अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहिए। पॉलीथीन बैग में मॉथ प्रूफ पाउडर भी डाल देना चाहिए। अखबारी कागज में ऊनी वस्त्रों को लपेट कर रखने से कीड़े नहीं लगते। ऐसे ही बनारसी ब्रोकेट अथवा सोने चांदी के तारों से जड़े वस्त्रों को डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहिए और बैग में कीड़े मारने वाली दवा का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि वस्त्रों को कीड़े क्षति नहीं पहुंचा सके। वस्त्रों को अलमारी में संचयन करने से पूर्व उनकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए। अगर वस्त्र कहीं से फटा हुआ है अथवा सीवन खुला हुआ है, बटन टूटा हुआ है या अन्य कमी है तो मरम्मत के पश्चात ही हमें अलमारी में रखना चाहिए। अलमारी, बक्सा या वार्डरोब में प्रत्येक वस्त्र को सुंदर एवं व्यवस्थित ढंग से सहेज समेट कर रखना चाहिए। इससे समय और श्रम की बचत होती है और सहेजे गए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ने पर निकाल कर पहना जा सकता है। इस तरह से हमें जो भी वस्त्र हैं उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।